प्रज्ञा शक्ति मंडल बलांगीर के 34वें प्रतिष्ठा दिवस एवं सनातन धर्म का महान पर्व श्रावणी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आज प्रज्ञा शक्ति मंडल एवं विश्वात्म विद्या मंदिर की ओर से यहाँ यह पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। विगत वर्षों में कोरोना महामारी के कारण हम लोग सही तरह से इस पर्व का मना नहीं पाए थे, लेकिन आज हम मना रहे हैं, खुशी का विषय है। देखो, अभी हमारे विश्वात्म विद्या मंदिर के बच्चे बहुत सुंदर ढंग से अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे थे। प्रज्ञा शक्ति मंडल की उप सभानेत्री माँ प्रेम मूर्ति आज के संदर्भ में एक सारगर्भक उद्बोधन दिया। स्वामी सत्यवेदानंद जी से भी आप लोग सुन रहे थे और प्रायः सभी को मालूम है कि हमारा ये जो रक्षाबंधन है यह हमारे सनातन धर्म का एक प्रधान पर्व है और महान पर्व है। इसे श्रावणी भी कहते हैं क्योंकि इस पर्व को श्रावण महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है। श्रावण महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है। सावन महीने में लोग कोई गंगा से, कोई यमुना से, कोई कावेरी से, कोई गोदावरी से, कोई महानदी से, कोई किसी पवित्र नदी से, तालाब से, सरोवर से जल लालाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। यहाँ आनंद निकेतन में भी भगवान विश्वात्म शंकर का, भगवान आशुतोष शंकर का श्रावण माह भर प्रतिदिन अभिषेक होता है। इस प्रकार से यह माह भगवान शिव की आराधना का मास है और पुराने ज़माने में, आजकल भी लोग मनाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में हमारे यहाँ साधु संत लोग चातुर्मास्य व्रत का पालन करते थे। सद्गृहस्थ लोग भी चातुर्मास्य व्रत का पालन करते थे। चातुर्मास्य मतलब वर्षा का 4 माह, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव और आश्विन, ये 4 महीने तक का लोग जो है व्रत करते थे। विशेष करके ये कृषकों का महीना है, कृषि कार्य इसी समय हुआ करते थे। और इस बीच में आप देखना जितने भी पर्व आते हैं सारे पर्व प्रायः कृषि से संबंधित पर्व हैं। अक्षय तृतीया से लेकर के आपके आश्विन माने शारदीय नवरात्र पर्यंत, या कहिए कि आप कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, धान बोने से लेकर के धान की कटाई मिजाई तक के सारे पर्व, इस बीच जितने भी पर्व पालन होते हैं सब कृषि प्रधान है। और
आज का दिन कृषकों के देवता जिन्होंने लोगों को कृषि के संबंध में मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे हलधर भगवान बलराम जी का जन्मदिन है। रक्षाबंधन के दिन में इसलिए देखना, कृषक लोग हल में भी राखी बांधते हैं, बैलों को भी राखी बांधते हैं, यहाँ तक कि फावड़ा, कुल्हाड़ी, हसुआ, दाज इसको बोलते हो, जितने भी कृषि के औजार हैं, गाय, पशु, सबको रक्षा सूत्र बांधते हैं। और उसके साथ साथ भगवान को, गुरु को, माता पिता को एवं भाई को बहन के द्वारा, ये भाई बहन वाला बीच में आया है। वैसे रक्षा पर्व जो है ये उन्हीं तत्वों को प्रार्थना करने का पर्व है जिनसे हम सुरक्षा प्राप्त करते हैं। ये तो भाई बहन वाली किस्सा जो है लक्ष्मी जी के कारण चालू हो गई है ना। बच्चों, तुम लोग को मालूम है ना, भगवान वामन के रूप में बलि के यहां आए, 3 पैर जमीन मांग लिया और उसमें सारा ब्रह्मांड को उन्होंने नाप लिया। बलि के लिए भी रहने का जगह नहीं रहा। बलि ने कहा सब ले लो। मुझे भगवान ने कहा 3 पांव जमीन चाहिए, तो 1 पांव में स्वर्ग, 1 पांव में पाताल और 1 में मर्त, तीनों जगह जब भगवान ने नाप लिया तो बोले अब तो ये सब मेरा हो गया। बलि अब तुम कहीं रह नहीं सकते, तुम अब मेरी जगह खाली करो, बोलते हैं ना, जगह जब मेरी है तो इसको खाली करो। तो बलि बोला अब कहां जाऊं। तो भगवान ने उसे कहा ठीक है, तुमने मुझे सब दे दिया, तो जो मुझे अपना सब कुछ देता है मैं भी उसे अपना कुछ कुछ देता हूं, तो तुम पाताल चले जाओ। पाताल का लोक बलि को दे दिया। और उसके बाद भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे दान से इतना प्रसन्न हूं कि अब तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। तो बलि ने कहा तो जब मेरा तुमने सब कुछ ले लिया है तो मैं असुरक्षित आरक्षित हो गया, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। तो फंस गए भगवान। अब पाताल लोक में चले गए, बलि को दे दिया पाताल लोक। तो बलि ने कहा मेरी रक्षा करो। तो अब पाताल में जाकर बलि की रक्षा करने लगे। बैकुंठ से भगवान गायब और पाताल लोक में दरबान के रूप में, है ना, जैसे सुरक्षा गार्ड होता है ना, बलि के सुरक्षा गार्ड बन गए। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर कुछ भी हो जाते हैं। तो लक्ष्मी को बड़ी तकलीफ हुई। लक्ष्मी बाट जो होती रही कि शायद आज लौट आए, कल लौट आए, लेकिन भगवान ने तो वचन दे दिया है कि मैं सब दिन तुम्हारी रक्षा ही करूंगा। तो भगवान को ढूंढते ढूंढते लक्ष्मी जी भी पाताल पहुंची। जब देखा कि वहां द्वारपाल के बीच में भगवान विष्णु हैं, बलि की रक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां युक्ति निकाली और सावन के महीने में पूर्णिमा की तिथि को रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी तिथि को लक्ष्मी जी ने बलि के सामने उपस्थित होकर कहा कि बलि, मेरा कोई भाई नहीं है, तू मेरा भाई बन जा और मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि ने कहा बड़ी अच्छी बात है। बलि समझ नहीं पाया कि ये है कौन मेरी बहन। लक्ष्मी जी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया
और उसके बाद बोला कि भाई, आज बहन भाई को राखी बांधती है और बदले में वो जो मांगती है भाई को उसे देना पड़ता है। तो बलि तो ऐसे ही दानी था, सब कुछ तो देते देते तो उसकी आदत हो गई थी ना कह नहीं सकता था। इसीलिए बलि ने कहा कि मांग लो बहन, क्या मांगना चाहती हो? बोले मैं बहुत कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, मुझे तुम अपना द्वारपाल जो तुम्हारा है बस उसी को मुझे दे दो। अब बलि समझा, है ना। तब बलि ने दिया और वहाँ लक्ष्मी नारायण फिर प्रकट हुए बलि के सामने, बलि को आशीर्वाद दिया। और तब से ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबध्नामी रक्षे माँ चल, ये श्लोक प्रसिद्ध हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, ये रिश्ता तो तब का है, लेकिन इसका तात्पर्य ये है, देखो हमारा सनातन धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार स्थापित है। आजकल लोग इसकी वैज्ञानिकता को, वैधानिकता को, इसके औचित्य को सही ढंग से समझते नहीं हैं। विभिन्न प्रकार का कुतर्क करके इसको विभिन्न प्रकार से गलत ढंग से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, उन 4 वर्णों के आधार पर 4 प्रमुख त्योहार हैं। ब्राह्मण वर्ण के लिए ये श्रावणी प्रमुख त्योहार है। श्रावणी ब्राह्मण ही सबको रक्षा सूत्र बांधकर सबको रक्षा का मंत्र देते हैं और बाकी वर्णों से रक्षा का आश्वासन भी लेते हैं। धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है। इसीलिए ब्राह्मण की रक्षा आप करेंगे तो ब्राह्मण आपकी रक्षा करते हैं। यहां किस तरह से ब्राह्मण रक्षा करते हैं और ब्राह्मण की रक्षा आपको क्यों करना चाहिए, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस पर बच्चे तुम लोग भी बड़े होने पर सोचना। मैं ये बड़ा सारगर्भक बात बोल रहा हूं। जब से ब्राह्मण का उपहास एवं जब से ब्राह्मण का तिरस्कार भारतवर्ष में आरंभ हुआ, तब से भारतवर्ष का नैतिक पतन चालू हुआ। ये आजकल के इतिहास को पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा। पुराण को इतिहास मान करके पढ़ो, महाभारत को इतिहास मान करके पढ़ो, तब आपको पता चलेगा। समझ रहे हो बच्चे, तुम लोगों को बोल रहा हूं। अभी जो इतिहास तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, ये इतिहास मिलावटी इतिहास है। लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, स्पष्टीकरण भी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि ये इतिहास आज भारत सरकार के शिक्षा विभाग और आप लोगों के राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित एवं आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे किसी भी सरकार या सरकारी तंत्र के बारे में कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें अपने भारतीय इतिहास की बात बताना चाहता हूं। पुराणों को इतिहास मानकर, महाभारत को इतिहास मानकर और उपनिषदों की कथाओं को इतिहास मानकर जब आप समझोगे, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। और नहीं तो आपके यहां दूसरे लोग आदर्श और महान कहलाएंगे। समझ रहे हो ना? आज भी तुम्हारे यहां
उन लोगों को महान कहा जाता है जिन लोगों ने भारत का शोषण किया, भारत को लूटा, भारत को बर्बाद किया और भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर भारत को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। उन लोगों को आपके इतिहास में महान बताया जाता है। और जिन लोगों ने भारतीय अस्मिता के रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जिन लोगों ने भारतीयता को बचाने का प्रयास किया, जिन लोगों के कारण आज तुम भारतीय हो कहला रहे हो, गर्व से अपने आप को हिंदू, सनातनी और भारतीय कहते हो, उन लोगों को तुम्हारे इन इतिहासकारों ने शैतान और गद्दार बताया। उनको महान कहा जो सचमुच में शैतान हैं, और उनको शैतान बताया जो सचमुच में महान है। इसलिए मैं बोलता हूं बच्चों, तुम अपने ही इतिहास को सही ढंग से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक वैज्ञानिक है, सबसे अधिक वैधानिक है और सबसे अधिक उत्कृष्ट है। लेकिन अभी सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अभी मैं बोलूंगा भी तो आप ठीक से नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे? इसलिए कि आप कुछ घंटा तो यहां रहोगे, बाकी घंटे जो हैं आपके मोबाइल में बर्बादी देखने में बीत जाते हैं, जो तुम्हें रात दिन बर्बाद कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं बोल रहा था तुमको, और मैं आप लोगों को, अभिभावकों को भी बोल रहा हूं कि आप लोग सतर्क हो जाओ। लोगों ने अनावश्यक रूप से हमारे धर्म को विवादित बना दिया है। श्रावणी ब्राह्मणों का पर्व है, ब्रह्म वर्चस्व को बढ़ाने का पर्व है, ब्रह्म विद्या एवं ब्रह्म सत्ता को अनुभव करने का पर्व है। ऐसे ही क्षत्रियों का पर्व क्या है मालूम? बोलो बच्चे, मालूम है किसी को? दशहरा। तुम्हारे गुरुजी लोगों से पूछना, दशहरा क्षत्रियों का पर्व है। दशहरे में शक्ति की पूजा होती है। और याद रखो बच्चों, जिसमें शक्ति होती है वही शासन करता है और वही रक्षा भी करता है। शासकों का धर्म है सुरक्षा देना। राजा प्रजा की सुरक्षा करता है, इसीलिए ब्राह्मण राजन्य वर्ग को भी राखी बांधते हैं। और शक्ति की पूजा करके जब आप शक्तिमान बन जाओगे, तभी आप आतंकवादियों से लड़ पाओगे, तभी आप अत्याचारियों से लड़ पाओगे, तभी आप अनाचारियों से, दुराचारियों से, व्यभिचारियों से युद्ध करके विजयी हो पाओगे। और आप में शक्ति ही नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं कर पाओगे, चांटा पड़ता रहेगा और आप मार खाते रहोगे। भारतीयों ने जब से शक्ति पूजा, शक्ति की आराधना बंद करके स्वयं शक्तिमान होने का मार्ग छोड़ दिया, तब से भारत विधर्मियों का गुलाम हो गया। समझ रहे हो? तो श्रावणी किनका प्रधान पर्व है और दशहरा किनका प्रधान पर्व है?
ऐसे ही दीपावली व्यवसायियों का प्रधान पर्व है। दीपावली किनका प्रधान पर्व है? बिजनेसमैन, व्यवसायियों का। लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है दीपावली को। और व्यवसायी करते क्या हैं? लक्ष्मी के माध्यम से सारे समाज को संपन्न बनाने का प्रयास करते हैं। सारे समाज को अन्न, वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था का भार व्यवसायी संभालते हैं। इसीलिए व्यवसायियों का पर्व दीपावली है। लेकिन तुम्हारे दीपावली में तुम लोग क्या करते हो? मूर्ख हिंदू लोग लक्ष्मी वाला फटाका, जिस फटाके में लक्ष्मी का फोटो होता है, उसको फोड़ करके लक्ष्मी को नष्ट कर देते हो। ये करते दूसरे लोग हैं और मूर्ख हिंदू ये नहीं जानते कि वो फटाके के माध्यम से लक्ष्मी को फोड़ रहे हैं, सरस्वती को फोड़ रहे हैं, गणेश को फोड़ रहे हैं। जागो हिंदू जागो, विपरीत रूप से तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हें कमजोर किया जा रहा है। व्यवसायियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फटाके बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनमें हिंदुओं से अलग समुदाय के लोग भी बहुत हैं। तुम्हें मालूम है बीच बीच में लोग चड्डी में गणेश का फोटो छाप देते हैं। लेडीज के पैड में जो है और दूसरे किसी भगवान का फोटो छाप देते। एक बार तो एक व्यक्ति ने प्लेट में ही जगन्नाथ जी का फोटो छाप दिया, उसी में होटल वाले मछली परोसते हैं, मांस परोसते हैं। ये सब तुम्हारे धर्म के देवी देवताओं के साथ हो रहा है और तुम हिंदू लोग जो है चुपचाप धर्म निरपेक्ष बनकर नपुंसक बनकर जी रहे हो। बच्चे तुम लोग नपुंसक बनोगे क्या? जोर से बोलो। तुमर माँ बुआ माने कहले नपुंसक हब कि नहीं? देखो तकर माँ बुआ माने सुनु छ तो। हम आपके बच्चों को असली मनुष्य बनाना चाहते हैं, उग्रवादी और संप्रदायवादी नहीं। इसीलिए तुमको तथ्य बोल रहा हूं मैं। व्यवसायियों का त्योहार, मुख्य त्योहार क्या है? क्या? दीपावली। और शूद्रों का मुख्य त्योहार है होली। क्या है? और होली के रंग में सब रंग जाते हैं ना। वृंदावन की होली मालूम है? यहां भी होली में तुम लोग रंग खेलते हो। रंग खेलते समय ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, देखते हो क्या? सब एक रंग में रंग जाते हो। होली का मतलब होता है सबको एक रंग में रंगना। प्रेम के रंग में सबको रंगने वाला शूद्र है, जिसे कोई छूता नहीं था। भगवान श्री राम उसी केवट, उसी निषाद के यहां गए और पहले उनको गले लगाया, उनको सबसे अधिक प्रेम किया। शूद्र को कौन कहता है अछूत है? शूद्र हमारे यहां सबसे अधिक प्रिय पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं। क्योंकि वे समाज को स्वच्छ रखते हैं, समाज की सेवा करते हैं। वे सबसे बड़े हमारे प्रिय पात्र होने चाहिए। लेकिन मुगलों ने, अंग्रेजों ने इसमें ऐसा खटाई डाला कि ब्राह्मण आज अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग, और तुम सब अलग हो गए। और आतंकवादी आते गए, बढ़ते गए। जो लोग सत्य को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, सदाचार को नहीं मानते, जो लोग अपना
केवल देखते हैं, जो परोपकार नहीं जानते उनका ही आज यहां सब कुछ वर्चस्व बढ़ रहा है। बच्चे धर्मनिरपेक्षता हमारे संस्कार में है, लेकिन वर्तमान जिस रूप में धर्मनिरपेक्षता का पाठ तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, यही अफीम तुम्हें खिलाया जा रहा है। गलत तरीके से तुम्हें धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। गलत तरीके से तुम्हें ऐसा बताया जा रहा है कि हम बिल्कुल सब समान हैं। अरे कोई समान नहीं है, कोई समान हो ही नहीं सकता। तुम लोग यहां जितने बैठे हो सबके चेहरे समान हैं क्या? सबके लिंग समान है क्या? सबकी आयु समान है क्या? सबके भोजन करने का सामर्थ्य समान है क्या? सबकी बुद्धि समान है क्या? सबके कपड़े समान है क्या? देखो देखो बच्चों, दुनिया में कुछ भी समान नहीं है। तुम्हारे सामने ये जो पेड़ है ना, इसमें असंख्य पत्ते हैं। इनमें से 2 पत्ते तोड़ के ले आओगे तो दोनों पत्ते भी समान नहीं है। लेकिन सब असमान होते हुए भी हमारे धर्म में कहा गया है हम सब समान हैं आत्मिक रूप से। समझ गए? तो इसलिए मैं आज इस रक्षाबंधन के पर्व पर तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन धर्म में जो पर्व, त्योहार और तिथि, ग्रह, नक्षत्र से लेकर के दिन वार तक जो बनाए गए हैं, सब कुछ वैज्ञानिक हैं। लाखों वर्षों से हमारा पंचांग बनता आ रहा है। हमारी काल गणना सबसे अधिक वैज्ञानिक है। कंप्यूटर तक झुठला नहीं पाया है। दंड लिता तक की गणना जो है हमारा परफेक्ट है। लेकिन बच्चों, तुम्हारे आज के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने हमारे इस समाज को भ्रमित किया है, और इन भ्रमित होने वालों में तुम्हारे माता पिता लोग भी हैं। माने केवल इन्हें अछंटा मन को नहीं कह बार, हम आप लोगों को केवल नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे बुजुर्ग लोग भी हैं। इसलिए आज एक बार नए ढंग से सभी हिंदुओं को सोचना है। हम तुम्हारे यहां भारतीय परंपरा के बारे में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। जिन माता पिता के बच्चे किसी मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अधिकांश हिंदुओं के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वहां रक्षाबंधन का महत्व बताया जाएगा। मदरसों में अगर पढ़ते होंगे तो वहां बताया जाएगा। तो हिंदू लोग, तुम लोग अपने बच्चों को क्या बना रहे हो? तुम बोल रहे हो हम सेक्युलर बना रहे हैं। ये आज लाइव चल रहा है, मैं इस माध्यम से बोल रहा हूं, हिंदुओं सोचो, तुम तो अपने बच्चे को सेक्युलर बना रहे हो। मुसलमान अपने बच्चे को क्या बना रहे हैं? क्रिश्चियन अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? यद्यपि विश्वात्म चेतना परिषद के दर्शन के अनुसार मैं यह नहीं बोलता हूं कभी, लेकिन जब अति होता है तो अति सर्वत्र वर्जयेत्। यदि सेक्युलर होना है तो सबको होना चाहिए। फिर ये धर्मांतरण क्यों? धर्मांतरण के लिए पैसे की बुनाई क्यों की जा रही है? धर्मांतरण के लिए तलवारबाजी क्यों हो रही है? जब सेक्युलर है, भारत सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष है, तो यहां सभी धर्मों का समान सम्मान तो होना चाहिए। लेकिन धर्मांतरण को किसी भी हद में परमिशन नहीं मिलना चाहिए। भारत सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकारें क्या कर रही हैं?
तुम लोग केवल अपने वोट राजनीति के लिए देश को बर्बाद कर रहे हो, सेक्युलर के नाम पर भारतीयता के साथ खेल रहे हो। लेकिन मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, भारत जिंदा रहेगा तो दुनिया जीवित रहेगी। भारत के सिद्धांत बचे रहेंगे तो दुनिया में मानवता बची रहेगी। नचेत नचेत याद रखो भारतीयों एवं समग्र संसार के मानवों, जब सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम, सहयोग और सौहार्द की भावना, उदारता की भावना आप छोड़ दोगे तो न आप बचोगे न आपकी ये दुनिया बचेगी। इसलिए दुनिया को आज सबसे अधिक आवश्यकता है विश्वात्म भाव की, विश्वात्म चेतना की। और मैं समझता हूं विश्वात्म भावना और विश्वात्म चेतना से बड़ा सेक्युलरिज्म और कुछ नहीं। सर्वधर्म समभाव की भावना केवल विश्वात्म भावना में आएगी। लेकिन इसके लिए हमें अपने अपने स्वभाव संस्कार के साथ साथ अपने आचार विचार और व्यवहार को भी समझना होगा। मैं बहुत नहीं कहूँगा, मैंने प्रज्ञा शक्ति मंडल का इसलिए निर्माण नहीं किया है कि एक महिला शाखा खड़ी हो। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में प्रज्ञा शक्ति मंडल की सदस्याएं अपने आप को समाज में, जैसे महिषासुर को मारने के लिए देवी दुर्गा का अवतार हुआ था, ऐसे ही समाज से व्यभिचार को, भ्रष्टाचार को, अनाचार को, अत्याचार को मिटाने के लिए माताएं सामने आए प्रज्ञा शक्ति बन करके, महाशक्ति बन करके। इसी आह्वान के लिए प्रज्ञा शक्ति मंडल का गठन है। तो मैं आज रक्षाबंधन के इस पर्व पर आपको भी, प्रज्ञा शक्ति मंडल को भी, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में फिर से एक बात बोलता हूं कि भारतीयों जागो, हिंदुओं जागो और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने ही पुराण, इतिहास, उपनिषद और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आगे बढ़ो। हरि ओम तत्सत।